Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. How are you all? I hope you guys are enjoying good health and also your maths work. Okay students, today we are going to solve question number 6 and the remaining question of the exercise 4A, and this question is given on page number 53. Right? So let's read the question. Find the greatest number which divides 2300 and 3500 leaving 32 and 56 respectively as remainders. सबसे पहले तो बच्चों स्टेटमेंट क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको बताऊं कि कौन सा ऐसा वर्ड लिखा होता है कि आपको पता चल जाए कि ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इसमें हमने HCF को फाइंड आउट करना है या LCM को फाइंड आउट करना है. सो पहली बात तो ये कि जब वो कभी आपसे कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट लेंथ या फिर आपके पास हाईएस्ट, इस तरह के 2-3 वर्ड्स होते हैं. ये इनकी जो पहचान है, गेस करने का मेथड है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने HCF फाइंड आउट करना है. ठीक है, जब लोएस्ट लिखा हो तो LCM फाइंड आउट करना होता है. क्योंकि अभी हमने LCM नहीं स्टार्ट किया करना, तो लेकिन उसके भी स्टेटमेंट क्वेश्चन होंगे तो पेपर में आप कंफ्यूज नहीं होंगे. जो मैंने आपको जो ट्रिक बताई है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहीं पे ये देखें लार्जेस्ट का वर्ड आ रहा है, और कई क्वेश्चंस के अंदर तो उसने खुद ही HCF लिख दिया होगा स्टेटमेंट क्वेश्चन में. सो ईजी वे आउट है कि आपको मैंने बता दिया कि कैसे पता चलेगा भी कि ये HCF का क्वेश्चन है या LCM का. ठीक हो गया. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन. अब वो कह क्या रहा था इस क्वेश्चन में, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि हमें कोई ऐसा सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड करता है. यहाँ से हमें पता चल गया कि ये किसी और चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है. ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? HCF का, फैक्टराइजेशन का, जिसमें हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सो 2 हिंट्स हो गए आपके पास. अब वो 2 नंबर उसने हमें दिए और वो कहता है कि कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जो सबसे बड़ा भी हो और इन दोनों को डिवाइड भी कर दे. लेकिन जब वो इनको डिवाइड करता है तो लास्ट पे जो नंबर बच जाते हैं वो है, फर्स्ट वाले में से बचते हैं 32 और सेकंड नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो बचता है 56, रिमेनिंग रहता है एज रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली. का मतलब क्या होता है? तरतीब से. देखो पहले तो 2300 आ रहा था ना, तो 23 का रिमाइंडर क्या होगा? 32, और बाद में कौन आ रहा है? 3500. इसका क्या होगा? 56. हमें कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड करे. अब मैं आपको इसको मेथड बताती हूँ सॉल्व करने का. हिंट मैंने आपको बता दिया है कि ये HCF का क्वेश्चन कैसे है, ग्रेटेस्ट की वजह से. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को लिखना है, डॉटेड फॉर्म में मत लिखिएगा, प्रॉपर आपने इसको कम्प्लीटली क्वेश्चन को लिखें. उसके बाद सोल्यूशन. सबसे पहले तो आपको उसने एक बात बोली है कि हम जब भी कोई नंबर फाइंड आउट करेंगे ना, जो भी नंबर फाइंड आउट करेंगे, वो जब इनको डिवाइड करेगा तो एंड पे ये 2 नंबर्स बच रही हैं. 23 को जब डिवाइड करें तो 32 बच रहा है और 35 को 100 को करें तो 56. पहले तो ये रिमाइंडर ख़त्म करें, हम वो एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे. पहले तो नंबर्स एग्जैक्ट करें ना, ये तो नंबर ही एग्जैक्ट नहीं है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो सकेंगे. ठीक है, तो पहले हम एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय रिक्वायर्ड नंबर. हमारा रिक्वायर्ड नंबर तो भी हमें पता ही नहीं ना कि कौन सा है. ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इनसे अपने एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे. 2300 में से 32 जो इसका रिमाइंडर है उसको माइनस कर दें. ये बच रहा था ना फालतू, तो एग्जैक्ट नंबर क्या होगा? 2268. 2300 में से रिमाइंडर को माइनस कर दें, हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आ गया. सेकेंड नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय रिक्वायर्ड नंबर. हमारा रिक्वायर्ड नंबर अभी हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या करें, अभी जो रिमाइंडर्स बचने थे उनको अभी माइनस करें. 3500 में से 56 को माइनस किया, व्हाट वी हैव 3444. ये वो 2 नंबर हैं बच्चों जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे. अब एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे. ठीक है, अब डिविजिबिलिटी है तो आप चाहो तो बच्चों इसको कौन से मेथड से कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन के मेथड से कर लो, नहीं तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि ज़रा थोड़ा लेंथी हो जाता है, वो लंबा प्रोसीजर है. ऑलरेडी ये देखें इसमें 4 से 5 लाइन्स तो लिखी जा चुकी हैं, फिर वो भी करेंगे, वो लेंथी हो जाएगा. सो हम इसको किससे करते हैं? लॉन्ग डिवीजन से करते हैं. अच्छा, जब हमने इसके एग्जैक्ट नंबर्स फाइंड आउट कर लिए हैं ना कि ये वो एग्जैक्ट नंबर्स हैं जो आपस में डिवाइड होने हैं, हमें निकालना क्या था? HCF, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना था ना. तो HCF कैसे आता है? रिक्वायर्ड नंबर आएगा हमारा HCF लेने से. रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू HCF ऑफ बोथ नंबर्स 2268 एंड 3444. तो अब बड़ा नंबर जो है उसको अंदर रखें और जो हमारा स्मॉलर नंबर है उसको एज ए डिवाइज़र हम यूज़ करेंगे. जब हमने 2268 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमें ज़्यादा बड़ा आंसर दे रहा था 3000 से. आप देख सकते हैं कि जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया 2 से तो व्हाट वी आर गेटिंग 4500 विच इज़ ग्रेटर देन 3444. सो हम इसको 1 से ही रखेंगे. 2268 1 ज़
2268। बच्चों 14, अब इसमें इस 4 में से इसको कैरी दिया तो ये 14 हो गया, ये 3 रह गया हमारे पास, ठीक है। 14 में से 8 गए 6, अब 3 में से 6 नहीं जा सकता, इसमें से इसको कैरी दे देंगे, ठीक है। ये 13 हो जाएगा, ये कितना रह जाएगा 3, तो 13 में से 6 गए तो 7, राइट। 3 में से 2 माइनस किए 1, 3 में से 2 माइनस किए 1, माइनस हो गए इस स्टेप में। अब ये जो हमारा रिमाइंडर है हमारे डिवाइज़र से हो गया छोटा, हम डिवाइज़र को अंदर पुट करेंगे और इस रिमाइंडर को एज ए डिवाइज़र यूज़ करेंगे। लॉन्ग डिवीजन ऐसी होती थी ना। अब 1000 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 1176 को जब मैंने बच्चों 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2352 आया, जो इससे बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, राइट। अब इसको माइनस करें, जब मैंने नंबर्स को लिख दिया, 8 में से 6 माइनस किए 2, 6 में से तो नहीं जा सकता, इसलिए हम इसमें से कैरी देंगे, इसको 16 हो जाएगा। 16 में से 7 गए 9, 1 में से 1 0, 2 में से 1 1, 1092 हमारे पास रिमाइंडर है जो कि इससे छोटा हो गया 1176 से, इसको हम अंदर पुट कर देंगे। और अब हम 1000 को 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1192 को एज इट इज़ लिख देंगे, सॉरी 1092 को ऐसे लिख देंगे। उसके बाद जब हमने इसको माइनस किया ना क्लास, तो 6 में से 4 गए 2 गए 4, 7 में से नहीं जा सकता, इसलिए हम इसमें से इसको कैरी देंगे, यहाँ तो 0 रह गया, यहाँ 17 में से 9 गए 8, 84 डिवाइज़र जो है सॉरी रिमाइंडर छोटा होगा, इस डिवाइज़र को अंदर पुट कर दें अब और 84 से करें। अब 84 ये बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए हम पहले इसके 3 डिजिट्स यूज़ करते हुए 84 को 84 1 ज़ा 84, 9 में से 4 गए 5, 10 में से 8 गए 2, 25 और नेक्स्ट नंबर तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है 252। 84 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्लास, 84 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो व्हाट वी आर गेटिंग 252, यू कैन सी 252। तो 84 3 ज़ा 252, इसने इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 0। सो लास्ट जो डिवाइजर था ना 84, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। ये वो नंबर है, ये HCF तो हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, ग्रेटेस्ट जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर था वो 84 है। अब हम ये प्रूव करते हैं कि ये किस तरह से हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड करता भी है कि नहीं करता। हमारा फर्स्ट नंबर क्या था बच्चों 2268, 2268 लिखें, डिवाइड करें 84 से, यू कैन सी एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है 27। ये 2264 पहले कौन से नंबर से आया है, 2300 को यूज़ करके आया ना, 2300 डिवाइडेड बाय 84 करें ज़रा आप, तो आप देख सकते हैं कि देखिए इसमें हमारे पास क्या बच रहा है। देखें ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर रहा है इसको, ये तो पॉइंट्स में आंसर दे रहा है। इसका मतलब कि हमारा ये जो था ना 2300 वाला, ये नहीं था ठीक, हमें सही किया कि इसमें से 32 को माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा नंबर जो है जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है वो है 3444, 3444, इसको भी 84 से डिवाइड करें, क्या ये एग्जैक्टली डिवाइड, ये देखें एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। सो ये वो हमारा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। स्टूडेंट्स अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करना सिखाती हूँ। कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क। अल्लाह हाफिज़।